दोस्तों सोचिए, अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को एक आंदोलन होता है, देश का युवा, देश का भविष्य सड़क पर उतरता है अपने हक के लिए, लेकिन उस देश के युवा के ऊपर वर्तमान की सरकार के द्वारा लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन चलाई जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, महिलाओं के साथ में मेल पुलिसकर्मी अभद्र व्यवहार करता है और उसके बाद सरकार से थोड़ी सी बातचीत होती है और उसके बाद देश का युवा कुछ समय के लिए आंदोलन से हल्के से अपने कदम पीछे कर लेता है और फिर 5 दिन बाद 25 जुलाई के कथित सरकार के आश्वासन के बाद मामला शांत हो जाता है, आंदोलन खत्म हो जाता है। लेकिन ठीक 1 महीने बाद वही देश का भविष्य, वही देश का युवा दोबारा दिल्ली की सड़कों पर उतरने का ऐलान कर देता है। तो सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं होता है, सवाल होता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि बातचीत से बात दोबारा से सड़क के आंदोलन पर आ चुकी है। आखिरकार क्या हुआ? और अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार 5 सितंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा? या इस तारीख के पीछे सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि पिछले करीब 1.5 महीने की पूरी कहानी छिपी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश और आज की इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे कि 5 सितंबर के मार्च का ऐलान क्यों किया गया है और इसकी टाइमिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है, और समझेंगे इस वीडियो में कि सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आखिरकार माजरा है क्या। सो गाइस, 25 जुलाई, ये डेट तो आपको याद होगी। 25 जुलाई 2026 को सीजेपी के आह्वान पर दिल्ली में संसद चलो मार्च हुआ था। वो वीडियो, वो तस्वीरें आपके जहन में अभी भी दर्ज होगी अगर आप देश के युवा हो, अगर एक्टिव युवा हो, अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है। तो मुद्दों में नीट से जुड़े सवाल, युवाओं की मांगे और तत्कालीन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग शामिल थी। और प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ में टकराव की स्थिति बनी और बाद में प्रदर्शनकारियों को चोट लगने और कथित पैलेट गन इस्तेमाल को लेकर के भी विवाद खड़ा हुआ। यानी कि कहानी सिर्फ एक नारेबाजी तक नहीं रुकी, इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा और 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कथित पैलेट गन इस्तेमाल के मामले में सुनवाई की और घायल लोगों को इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और अदालत ने भीड़ नियंत्रण के में बल के इस्तेमाल को लेकर के सवालों की जाँच भी करी। जी और एफआईआर को लेकर भी मुद्दा उठाया गया कोर्ट के अंदर। और सीजेपी का दावा ये है कि उस समय सरकार की तरफ से युवाओं को कुछ आश्वासन दिए गए थे, जिनमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर और नीट पीड़ित परिवारों से जुड़े मुद्दे शामिल थे कि नीट पीड़ित परिवार है, उनको एक मुआवजा मिलेगा और किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं होगी। लेकिन उसके बाद लगातार बच्चों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती रही, मतलब कि सरकार अपने वादों से पलट गई। और दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर कोई क्लियर करना चाहता हूँ कि 20 जुलाई को जिस बच्चे की आंखों के आसपास पैलेट गन के छर्रे लगे थे, जिसकी वजह से वो बच्चा अपनी एक आंख की रोशनी काफ़ी हद तक खो चुका है। रोशनी वापस आएगी या फिर नहीं आएगी, डॉक्टर इसके बारे में कोई सटीक जानकारी अब तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। या इस बच्चे का नाम है साहिल और इसकी उम्र है 19 साल। ये एक लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, लगातार थाने के चक्कर काट रहा था कि उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसके ऊपर जो पैलेट गन चली है, उसको लेकर के थाने वाले, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करें। लंबे समय से चक्कर काट रहा था ये थाने के, लेकिन पुलिस वाले इसके एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। उसको केवल एक्सक्यूज़ दे रहे थे कि ये इस थाने में नहीं, एफआईआर आपकी उस थाने में होगी। अलग अलग इनके पास एक्सक्यूज़ थे, सोचिए एक बार। और यहाँ पर लंबे संघर्ष के बाद राहुल गांधी इस साइड के साथ थाने में जाते हैं। 5 से 6 घंटे इंतजार करना पड़ता है। राहुल गांधी खुद थाने के बाहर धरना देते हैं, प्रदर्शन पर बैठते हैं, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। तो मतलब पैलेट गन को लेकर के एक डेडिकेटेड एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। मतलब कि लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार अपने वादों से मुकर रही है और यहीं से असली विवाद शुरू होता है। 25 जुलाई के बाद आखिर हुआ क्या? सीजेपी का आरोप यह है कि सरकार ने जो आश्वासन दिए थे देश के युवाओं को, उन्हें ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। यानी कि युवाओं का सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर वादा हुआ था तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ? और दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की अपनी खुद के अपने तर्क हो सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर एक बात हम सबको समझना काफ़ी आवश्यक है कि किसका वादा सही है, किसका अंतिम फैसला राजनीतिक बयान नहीं बल्कि दस्तावेज और अदालत की प्रक्रिया तय करेगी। लेकिन राजनीतिक रूप से ये विवाद अब दोबारा बढ़ चुका है और अनाउंसमेंट हो चुका है एक नए मार्च का। जी हाँ, तारीख है आपकी 5 सितंबर। जी हाँ, 24 अगस्त 2026 को सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली के नए मार्च का ऐलान कर दिया है। मार्च इंडिया गेट से स्टार्ट होगा, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाएगा। अगर दिल्ली में फिर से एक बार धारा 163 लगा दी गई, धारा 163 काफ़ी ईजी है लगाना, तो कहीं 20 जुलाई वाला मंजर दोबारा रिपीट तो नहीं होगा। थिंक अबाउट इट।
अगर हम इस पूरी घटना की एक टाइमलाइन को ध्यान से देखेंगे तो 20 जुलाई के बाद 25 जुलाई का घटनाक्रम आया, या फिर करीब 1 महीने तक सरकार के आश्वासनों को लेकर के विवाद चलता रहा। युवा देश का इंतजार करता रहा, क्या पता ठीक है सरकार एक्शन लेगी, पॉजिटिव एक्शन लेगी, वादा पूरा करेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी कि आंदोलन करने वालों ने सरकार को लगभग 12 दिन का वक्त दिया। संदेश साफ है, पहले वादा पूरा करो, नहीं तो 5 सितंबर को दिल्ली में मिलते हैं। और यही इस तारीख का सबसे बड़ा राजनीतिक मतलब भी है। वैसे 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस भी है, ध्यान रखिएगा। और इस मार्च की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीजेपी के मुताबिक इसमें नीट से जुड़े मृत छात्रों के परिवार और पहले प्रदर्शन में घायल हुए लोग भी शामिल होंगे, वो भी शामिल होंगे। यानी कि इस बार आंदोलन की तस्वीर अच्छे से पूरी तरीके से बदल सकती है। दोस्तों, एक तरफ युवा होंगे, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार होगा और तीसरी तरफ 20 जुलाई की कार्रवाई में घायल होने का दावा करने वाले लोग भी होंगे। और कहते हैं कि जब आंदोलन में सिर्फ नारे नहीं बल्कि पीड़ित परिवारों की कहानी शामिल हो जाए तो उसका राजनीतिक इम्पैक्ट कई गुना बढ़ सकता है। दोस्तों, हालांकि 5 सितंबर को वास्तविक भीड़ कितनी होगी और आंदोलन कितना बड़ा बनेगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अब ना सरकार के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो 5 सितंबर से पहले पहले वो बातचीत करके मांगों को सुलझाने की कोशिश करें, और अगर ऐसा होता है तो सरकार कह सकती है कि उसने विवाद को बातचीत से खत्म किया। एक जो विश्वास वर्तमान की सरकार ने खोया है देश के युवाओं के दिल के अंदर, शायद वे विश्वास दोबारा से पैदा हो जाए, बन जाए, क्योंकि युवाओं के अंदर वर्तमान की सरकार को लेकर के विश्वास काफी हद तक डगमगा चुका है, खासतौर पर 20 जुलाई वाली घटना के बाद। और सरकार के पास दूसरा रास्ता ये है कि सरकार सख्ती करे। जी हाँ, दोबारा से दिल्ली के जंतर मंतर वाले स्थान पे जहाँ पे इनका प्रोटेस्ट हो रहा है 5 सितंबर को, वहां पर धारा 163 लगाए और मार्च को रोकने की कोशिश करें। लेकिन अगर बड़ी संख्या में युवा सड़क पर आ गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई तो सरकार पर सवाल और अधिक बढ़ सकते हैं। यानी कि वर्तमान में सरकार की स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे आगे कुआं पीछे खाई। लेकिन यहाँ पे ना एक रास्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी प्यारा दोस्तों, वो है आपका संवाद का। क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन और सरकार के बीच सबसे मजबूत पुल जो होता है दोस्तों वो होता है संवाद का। जी हाँ, संवाद होगा तो समाधान निकलेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5 सितंबर सिर्फ एक दिन का मार्च होगा या फिर ये आंदोलन दोबारा लंबा चलेगा। और इसका जवाब अभी किसी के पास सटीक नहीं है। लेकिन पिछले आंदोलन को देखते हुए ये सवाल जरूर उठता है यहाँ पर कि अगर बड़ी संख्या में युवा दिल्ली पहुंचते हैं तो क्या सरकार और प्रदर्शनकारी दोनों स्थिति को शांतिपूर्ण रख पाएंगे। यहाँ पर एक बात हम सबको ध्यान रखनी है कि सरकार को भी कानून व्यवस्था बनाए रखनी होगी और प्रदर्शनकारियों को भी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखनी होगी। क्योंकि किसी भी आंदोलन की असली ताकत भीड़ या फिर संख्या नहीं होती है, उसकी असली ताकत उसका मुद्दा और उसका शांतिपूर्ण होना होता है। तो दोस्तों, 5 सितंबर की तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक छोटी सी तारीख नहीं है। ये 20 जुलाई से शुरू हुए विवाद, 25 जुलाई के कथित आश्वासनों और उसके बाद की कानूनी प्रक्रिया है ये, और अब दोबारा सड़क पर उतरने की घोषणा का अगला पड़ाव है 5 सितंबर। अब ये कहना जल्दबाजी होगी कि इससे मोदी सरकार के लिए कोई बड़ा राजनीतिक संकट पैदा होगा या फिर नहीं होगा, बस उसका हमको करना थोड़ा सा और इंतजार है। लेकिन इतना पक्का है कि अगर हजारों युवा दिल्ली पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार उनके साथ खड़ा होता है 5 सितंबर को और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से बड़ा होता है, तो सरकार के लिए इसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। दोस्तों, अब सवाल मेरा आपसे है, क्या सरकार को 5 सितंबर से पहले बातचीत करके इस विवाद को यहीं खत्म कर देना चाहिए या फिर आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से होने देना चाहिए? थिंक अबाउट इट। अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।